नमस्कार दोस्तों, मुझसे अक्सर ओपीडी में प्रेग्नेंट महिलाओं के द्वारा ये सवाल पूछा जाता है कि मैडम क्या हम ट्रैवल कर सकते हैं। तो आइए आज हम समझते हैं कि प्रेगनेंसी में ट्रैवल कब सेफ़ होता है, कैसे करना चाहिए, क्या और किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशंस अगर आप भी प्रेग्नेंट हैं। अब प्रेगनेंसी में जो ट्रैवल होता है वो जनरली हम ये सजेस्ट करते हैं कि शुरू के 3 महीने और आखिरी के 3 महीने में आप ट्रैवल अवॉइड करें और बीच के 3 महीने यानी 14 टू 28 वीक्स के बीच आप सेफली ट्रैवल कर सकते हैं। अब ट्रैवल अगर आप कर रहे हैं तो कुछ इंपॉर्टेंट बातों का ध्यान रखना होता है। सबसे पहला, अवॉइड लॉन्ग जर्नी। अगर आप कहीं भी ट्रैवल कर रहे हैं तो बहुत लंबे समय के लिए ट्रैवल ना करें, बट अगर फिर भी करना पड़ रहा है तो ये ध्यान रखें कि बीच बीच में आप वॉक करते रहें। अगर आप एयर ट्रैवल कर रहे हैं या ट्रेन जर्नी कर रहे हैं तो बीच बीच में अपनी सीट से उठें और वॉक करते रहें। इससे क्या होगा कि जो आपके पैरों में खून का थक्का बनने का रिस्क है, जिसको हम डीवीटी बोलते हैं, वो काफ़ी कम हो जाएगा। सेकेंड इंपॉर्टेंट टिप कि जब भी आप ट्रैवल कर रहे हैं स्टे हाइड्रेटेड, पानी एडिक्वेट मात्रा में पीते रहें और अपने आप को हाइड्रेटेड रखें, स्पेशली इन समर सीजन। थर्ड इंपॉर्टेंट टिप, अवॉइड ईटिंग फ्रॉम अनहाइजीनिक प्लेसेस। अनहाइजीनिक प्लेसेस से बाहर का खाना अवॉइड करें। कोशिश करें कि आप घर से बना हुआ खाना ले जाएं और अगर पॉसिबल नहीं है तो किसी हाइजीनिक स्टोर से ही खाएं। अगला इंपॉर्टेंट टिप कि हमेशा अपने पास एक इमरजेंसी ट्रैवल पाउच रेडी रखें जिसमें आपकी इमरजेंसी मेडिसिन्स होती हैं। आई जनरली सजेस्ट कुछ मेडिसिन्स जो आपके इमरजेंसी ट्रैवल पाउच में होनी चाहिए, जिसमें सबसे पहला आता है डाइड्रोजेस्टोन हार्मोन सपोर्ट। इसमें जो डाइड्रोजेस्टोन हार्मोन की पिल्स है उसका एक स्ट्रिप आप अपने पास रखें ताकि अगर कोई भी प्रॉब्लम हो रही है, कॉम्प्लिकेशन हो रही है, तो आप अपने गायनेक को फ़ोन करके उसको ले सकें। सेकंड, ट्रेनेक्सानेमिक एसिड की टैबलेट। अगर कभी भी प्रेगनेंसी में ब्लीडिंग या स्पॉटिंग होती है तो हम ट्रेनेक्सानेमिक एसिड सजेस्ट करते हैं, बट आप खुद से ना लें, पाउच में रखें और अपने गायनेक को तुरंत फ़ोन करें। अगली टैबलेट होती है नॉर्मल पैरासीटामोल। कभी कभी हम प्रेगनेंसी में ट्रैवल करते हैं, हमें फीवर हो सकता है, हमें हेडेक हो सकता है, पीठ में दर्द हो सकता है, कहीं भी दर्द हो सकता है, एंड पैरासीटामोल इज़ द सेफेस्ट पेन किलर। अगली टैबलेट नॉज़िया एंड वॉमिटिंग के लिए डॉक्सीनेट। अगर आपको प्रेगनेंसी में ट्रैवल कर रहे हैं और उल्टी जैसा लग रहा है या उल्टियाँ शुरू हो रही हैं तो डॉक्सीनेट प्रेगनेंसी में वॉमिटिंग के लिए सेफेस्ट मेडिसिन है, वो अपने ट्रैवल पाउच में आप ज़रूर रखें। ये कुछ इमरजेंसी मेडिसिन हैं जो आपके ट्रैवल पाउच में होना चाहिए। अगला इंपॉर्टेंट टिप कि आप जहाँ भी ट्रैवल कर रहे हैं यू मेक श्योर कि वहाँ पे इमरजेंसी मेडिकल फैसिलिटीज़ अवेलेबल हो, बिकॉज अगर कोई भी इमरजेंसी होगी प्रेगनेंसी में तो आपको वहाँ जाना पड़ सकता है और ट्रीटमेंट कराना पड़ सकता है। अगला इंपॉर्टेंट टिप, आप अपने साथ अपने सारे डॉक्यूमेंट्स, प्रेगनेंसी के रिकॉर्ड्स, ब्लड रिपोर्ट्स, अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट्स सब रखें, बिकॉज इमरजेंसी में जहाँ भी आप जा रहे हैं हो सकता है वहाँ के डॉक्टर को आप केस रिकॉर्ड्स रिव्यू करने पड़े, तो ये आप ज़रूर रखें। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टिप, अपने फ़ोन में एक इमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर ज़रूर सेव करके रखें ताकि इमरजेंसी में उन्हें कॉन्टैक्ट किया जा सके। अगला इंपॉर्टेंट टिप, जनरली ऑल एयरलाइंस अलाउ यू टू ट्रैवल टिल 36 वीक। तो फिट टू फ्लाई सर्टिफिकेट के बाद आप 36 वीक तक ट्रैवल कर सकते हैं, बट मैं जनरली प्रेग्नेंट पेशेंट्स को बोलती हूँ कि आप जहाँ पे डिलीवरी प्लान कर रहे हैं वहाँ पे 32 टू 34 वीक्स तक पहुँच जाएं और जिनके साथ आप डिलीवरी प्लान कर रहे हैं उन गायनेक को वहाँ पे एक बार डिलीवरी से पहले ज़रूर दिखाएं। सो आई होप that all my new moms to be very clear that when to travel and how to travel and be safe. Thank you.